इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के दावेदारों में एक नया नाम हाल ही में उभरकर सामने आया है। वह नाम है चंदा सिसोदिया का। महिला दावेदारों में शोभा ओझा, अर्चना जायसवाल, प्रीति अग्निहोत्री, रेणुका पटवारी के अलावा चंदा सिसोदिया के नाम से हलचल मची है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कट्टर समर्थक एवं दिग्विजय सिंह शासनकाल में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रहने के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर चुकी चंदा सिसोदिया की इंदौर शहर एवं जिले में पुरानी पकड़ एवं पहचान और किए गए कार्यों से बने रिश्ते एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मजबूत होते नजर आ रहे हैं। एक लाइन में ये प्रस्ताव पास होना चाहिए कि बहुत बार हमारे पुरुष भाइयों को जिम्मेदारी दी है, इस बार लोकसभा की जिम्मेदारी किसी महिला को दी जाए तो निश्चित है कि वो जीत के आएंगे और हम सब लोग मध्य प्रदेश में गौरवान्वित होंगे। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन का हवाला देते हुए वे बताती है कि शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में हजारों बच्चों एवं महिलाओं के सीधे संपर्क के अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और की गई मेहनत का प्रतिफल वे इंदौर लोकसभा सीट से न सिर्फ चुनाव लड़कर बल्कि जीत कर लेना चाहती है। मैंने भी अपना नाम लोकसभा दावेदारी के लिए प्रत्याशी के स्वरूप रखा है, क्योंकि विगत 40 वर्ष हो गए मुझे शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करते हुए। इंदौर लोकसभा का मैंने इसलिए अपना नाम रखा कि यहाँ से हजारों बच्चे पढ़ के निकले हैं और पार्टी में भी मैंने संगठन में लंबे समय से काम किया है और विभिन्न पदों पे मैं रही हूँ। जिला अध्यक्ष रही महिला कांग्रेस की, कन्वीनर रही प्रदेश की, ऑल इंडिया की कन्वीनर रही, मध्य प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही और छत्तीसगढ़ भी, दोनों प्रदेश मेरे पास रहे। ऑल इंडिया में फूड प्रोसेसिंग कमेटी की, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की मैं मेंबर रही, जिसमें पूरा मध्य प्रदेश मेरे पास था। इस तरह से पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैंने पार्टी के हितार्थ बहुत मेहनत की है। उस मेहनत के प्रतिफल में जब आज लोकसभा चुनाव का प्रश्न उठता है तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि मैं अपनी मेहनत का प्रतिफल सभी सम्मानीय जनता से लेना चाहती हूँ। चंदा सिसोदिया का कहना है कि राजनीतिक नशे का सुरूर उतारना आसान नहीं है और यही सुरूर ताई पर भी चढ़ा हुआ है, लेकिन अब पद प्रभाव एवं सालों से मिले सम्मान के बाद उन्हें आराम कर लेना चाहिए। कि ये राजनीति का नशा बड़ा तगड़ा नशा होता है, इसको उतारना, इस सुरूर को उतारना बहुत मुश्किल होता है। आदरणीय ताई ने इंदौर में काम भी किया है और उनकी अपना एक पहचान है, लेकिन लंबे समय से वो इस पद पर हैं। अब जनता कुछ बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उस परिवर्तन के दौरान मैं ये समझती हूँ कि अब ताई को चुनाव से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पद प्रभाव सब कुछ प्राप्त किया है और अब उम्र भी है और दूसरे लोगों की भी अपेक्षाएं उनकी पार्टी में है। फिर जैसा उनकी पार्टी जैसा निर्णय ले वो सर्वोपरि रहेगा। दिग्विजय सिंह से पारिवारिक एवं करीबी रिश्तों को स्वीकारते हुए चंदा सिसोदिया ने कहा कि उनका पीहर राघोगढ़ का ही है। वे हमारे नेता हैं और अगर उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है तो ये उन्हीं की सोच का परिणाम है। आने वाले वक्त में वे ही मूल्यांकन कर उचित जिम्मेदारी दिलाने में अहम भूमिका भी अदा कर सकेंगे। जो कार्यकर्ता जिस नेता के साथ है उसका नाम तो उसके साथ रहता ही है। ऐसे ही मेरा पीयर पक्ष जो है राघोगढ़ है और राघोगढ़ से हम लोग बिलोंग हैं। मेरी मदर राघोगढ़ से हैं और निश्चित रूप से आदरणीय राजा साहब का हम लोगों पे आशीर्वाद है, स्नेह है। उनका स्नेह और आशीर्वाद के साथ साथ उन्होंने मेरे काम का मूल्यांकन किया और रात दिन जो मेरी कार्य की पद्धति है वो, तो राजा साहब तो इतने बुद्धिमान और इतने राजनीति के विशेष हैं, वो सब समझते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उनके आशीर्वाद मेरे साथ हैं हमेशा और जो जिस लीडर के साथ है उनका नाम उनके साथ लेना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो हम राजा साहब के साथ हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। चंदा सिसोदिया कांग्रेस की राजनीति में महिला नेत्री के रूप में एक सशक्त नाम तो है,
उनके अनुभव, पार्टी के प्रति निष्ठा भी उनके दावेदारी को मजबूत करती है। लेकिन इंदौर जैसी सीट पर लगी निगाहों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो चंदा सिसोदिया जैसे नाम को स्वीकारने में परहेज भी कर सकते हैं। बहरहाल चंदा सिसोदिया ने भी अपनी दावेदारी किसी न किसी मजबूत पकड़ एवं संपर्कों के आधार पर ही की होगी। देखना यह है कि उनका आकलन पार्टी हाईकमान कितनी गंभीरता से करता है। कि हमारी जो सम्मानीय जनता है उनसे मैं अपील करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि यदि मुझे इंदौर लोकसभा चुनाव के लिए अवसर दिया जाएगा तो मैं जनता के हित में, जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए हर सफल प्रयास करूंगी और निश्चित रूप से इंदौर लोकसभा को जिता कर लाऊंगी। ये मेरी दिली तमन्ना है। अब सबका आशीर्वाद मुझे चाहिए, सबका स्नेह चाहिए और सबका सहयोग चाहिए।